हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों देखिए, आज हम आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना लेकर के आए हैं और सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का जो परीक्षा कार्यक्रम है, जी हाँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल दिसंबर 2022 UPRTOU की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जहां से आप लोग जा कर के और इस टाइम टेबल को आप लोग भी अपने मोबाइल में बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का परीक्षा कार्यक्रम है दिसंबर 2022 का। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पेपर जो देंगे जो लोग, यानी कि जिन लोगों ने जुलाई 2022 में UPRTOU में एडमिशन लिया होगा, ठीक है, ये उनके लिए पेपर कराया जा रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने लिया होगा जुलाई 2022 में एडमिशन, उनका ये फर्स्ट सेमेस्टर होगा। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल दिसंबर 2022। अगर देखा जाए तो नियम तो यही है कि दिसंबर में आपका पेपर हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, और आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो मेरे बच्चे हैं BLIS के, वो अच्छी मेहनत करें और प्रयास करें कि अच्छे नंबर लाएं और किसी का बैक ना लगे। ठीक है, क्योंकि जानते हैं जब एक बार बैक लग जाता है ना, तो एक तो जो मन पर जो दिमाग पर जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है, जो एक प्रेशर रहता है वो तो अलग ही है कि अरे यार मेरा तो बैक लग गया है, अब कैसे करूँगा, अब मेरी मार्कशीट कब आएगी, लेट हो जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अभी मेहनत कर लो। ठीक है, अभी जो मेरे BLIS के बच्चे हैं, ठीक है, BLIS के ऊपर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है, टाइम टेबल तो मैं सबको यहाँ दिखा दूँगा कि ये टाइम टेबल है। BLIS पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस चैनल पर इंटरमीडिएट के बच्चों के साथ साथ BLIS के बच्चों की भी जो भी उनसे संबंधित क्वेरी रहती है, ठीक है, उनके जो भी क्वेश्चन है मैं उसकी जानकारी देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ये कोर्स कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं बताई जाती हैं जो आपके काम की ना हो, और जो चीज़ मैंने खुद अनुभव की है मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, और उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो मेरे BLIS के बच्चे ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोगों का जो पेपर है, अभी आप लोगों का पेपर होने में टाइम है। ठीक है, आप लोगों का पेपर जो होगा वो शुरू होगा 21 तारीख से। ठीक है, 21 फरवरी को है, अभी हम लोग नीचे चल के देख लेंगे। 21 को है, 22, 24, 25 और 28, 5 पेपर होंगे आपके। ठीक है, 5 पेपर होंगे। तो इन सब की पूरी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। जो मेरे BLIS के बच्चे हैं उनको सारी जानकारी दूंगा। बाकी और भी सभी विद्यार्थी जो लोग उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन से कोर्स कर रहे हैं, आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से पेपर दें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। आवश्यक निर्देश यहाँ दिया गया है। आवश्यक निर्देश में क्या है, पहला ये दिया गया है कि शिक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन समय सारणी अवश्य प्राप्त कर ले। ठीक है, ऑनलाइन आपको क्या करना है, समय सारणी ले लेना है। ठीक है, प्रायोगिक मौखिक परीक्षा कार्यक्रम संबंधी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट uprtou.ac.in पर पृथक से प्राप्त होगी। ठीक है, अगर आप मौखिक परीक्षा जो आपकी होगी या प्रायोगिक होगी उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। प्रश्न पत्रों की क्रमबद्धता सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, सामान्य पेपर एवं बैक पेपर आपस में एक ही सत्र एक ही तारीख में पढ़ने पर परीक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार कोई एक पेपर दे सकता है। ठीक है,
सभी परीक्षार्थी परीक्षा कार्यक्रम में अंकित शीर्षक के अनुसार परीक्षा देंगे तथा उत्तर पुस्तिका पर अपने प्रश्न पत्र कोड के साथ साथ प्रश्न पत्र का शीर्षक भी अनिवार्य रूप से लिखें। 5वां पॉइंट है, इस प्रकार विश्वविद्यालय में 2 पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर शिक्षार्थियों के प्रश्न पत्रों की परीक्षा तिथि एवं समय एक साथ पड़ जाने पर विश्वविद्यालय उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करेगा। एक साथ 2 कोर्स कर रहे हैं तो आप सोच समझ लीजिए पेपर कब पड़ सकता है, एक ही डेट पे पड़ गया तो फिर आप एक कोर्स आपका ख़राब हो जाएगा। प्रश्न पत्रों की क्रमबद्धता की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जैसे कि BLIS 01 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो BLIS 01 है, ठीक है, तो ये आपका 23 तारीख को भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका 25 को भी हो सकता है, हो सके कि 20 तारीख को आपका BLIS 02 हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। पेपर का जो क्रम है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। परीक्षा प्रारंभ होने से लगभग 1 सप्ताह पूर्व शिक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 1 सप्ताह पूर्व आपका जो प्रवेश पत्र है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग अपलोड कर लें, ठीक है। तो ये भी एक ज़रूरी सूचना थी। प्रवेश पत्र से संबंधित समस्या है तो समाधान, ये नंबर दिए गए हैं, आप इस पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। परीक्षा समय सारणी से संबंधित जानकारी इस पे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब अपने BLIS के बच्चों को ये दिखाना चाहता हूँ कि उनके पेपर कब से स्टार्ट हैं, ठीक है। तो आइए सीधे हम लिए चलते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी कि 21 तारीख से BLIS के बच्चों का पेपर शुरू है, ठीक है, 21 फरवरी से, ठीक है। तो आइए हम सीधा चलते हैं 21 तारीख पर। बाकी बच्चे, ठीक है, सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जा कर के uprtou.ac.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर जा कर के आप लोग टाइम टेबल बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जाकर टाइम टेबल डाउनलोड कीजिए, जिनका भी जो कोर्स है आप लोग निर्धारित अपनी डेट, यहाँ देखिए बहुत ढेर सारी डेट दी गई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग डेट ये यहाँ से निकाल लीजिए और अपना सब्जेक्ट निकाल लीजिए, सब्जेक्ट का जो कोड है वो सब कुछ देखिए। फर्स्ट यहीं पे मैं आप एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मेरे BLIS के बच्चों ध्यान से देखना, अगर फर्स्ट सेशन में पेपर पड़ता है तो 10 से 1, ठीक है, और अगर सेकंड सेशन में पड़ता है तो 2 से 5। ये आप टाइमिंग अपनी याद रखिए और टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर के दिन ज़्यादा पढ़ने की इच्छा कुछ लोगों की जागृत होती है, तो ऐसा मत करना मेरे प्यारे बच्चों कि पढ़ने की इच्छा के चक्कर में आपका पेपर छूट जाए। तो कृपा करके प्लीज़ कम से कम 40 मिनट 50 मिनट पहले तो अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच ही जाना, ठीक है। हाँ, तो आइए दोस्तों, मैं यही कह रहा था कि आप लोग जो है पेपर के दिन कुछ बच्चों की इच्छा बहुत ज़्यादा जागृत होती है कि आज ही मुझे पूरा किताब जो है, पूरी किताब का सार जो है वो पूरा घोंट लेना है। तो ऐसा मत करना, ठीक है। अभी से आप तैयारी शुरू कर दो, अभी आपके पेपर 21 से होने हैं, तब तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये सीधे आप लोगों को लिए चलता हूँ 21 तारीख पर, और ये सारे कोर्स भी हैं, सारे बच्चे हमारे लिए एक समान हैं, सारे बच्चे अपना टाइम टेबल देख लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और मैं सीधा 21 तारीख पर चलता हूँ BLIS के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो डालता रहता हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे जो BLIS के बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने सारे पेपर जो है कि अच्छे से दें और अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है। आप लोग अच्छे नंबर पाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं और इन्होंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है। तो हम लोग आज चलते हैं और आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं आपका जो पेपर है, ठीक है, वो आपका पेपर जो है 21 तारीख से शुरू है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ना ये सर्च करने में बहुत समस्या होती है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि देखो बच्चों, पहले ही आप सर्च करके और लिख लेना, ठीक है। कहीं पर एक जगह आप यहाँ से देख करके आपका जो डेट हो, और टाइमिंग का ज़रूर, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना, ठीक है, कि सुबह वाला जो सेशन है वो 10 से 1 होगा और बाकी जो आपका सेकंड वाला सेशन है वो है 2 से 5 है, ठीक है, 2 से 5 है ना, 10 से 1 ये वाला है
और सेकंड वाला सेशन सबसे ऊपर यहाँ लिखा गया है, इसी चीज़ का ध्यान देना आप लोग, 2 से 5 है। तो अगर 10 से 1 में आता है तो आप कब पहुँचोगे? आप 9 सवा 9 तक पहुँच जाओ, एटलीस्ट 9:15 तक, 9:20 तक पहुँच जाओ, ठीक है। और इसी तरह 2 बजे है तो और पहले पहुँच जाओ, 1:10 पे, 1:15 पे आप वहाँ सेंटर पर हाजिर रहो, ठीक है। बिल्कुल हड़बड़ाहट में बहुत समस्या हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये निर्देश दे रहा हूँ, जिसको दिशा निर्देश कहा जाएगा, कि आप लोग थोड़ा सा ये कष्ट कीजिएगा मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए भी और अपने लिए भी, कि समय से अपने एग्ज़ाम सेंटर पर आप लोग पहुंच जाइएगा, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों को, जो आप लोगों के टाइम टेबल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और बता करके मैं आपको नोट कराने वाला हूँ। मेरे BLIS के सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखें। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं नोट भी कराने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अभी मैं काफ़ी देर से, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं स्क्रॉल कर कर के, और ये यहाँ पर मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा था कि BLIS कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ठीक है, कि पेपर जो है आपका ये 21 फरवरी से नहीं शुरू है। BLIS के बच्चों का जो पेपर है वो 21 मार्च, ठीक है। अभी एक जगह मैंने ऊपर जो है वीडियो में शुरुआत में मैंने आप लोगों से बोला कि आपका पेपर जो है कि 21, 22, 24, 25 और 28, ठीक है। आपके 5 पेपर हैं, तो ये फरवरी में होंगे, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ फरवरी में तो मैं देख रहा हूँ, ये आप देखिए आपके टाइम टेबल में 21/2/2023 यानी कि 21 फरवरी को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ कहीं BLIS नहीं है। ये पेपर आपके जो BLIS के बच्चों का पेपर है वो मार्च में होगा, ठीक है। तो 21, 22, ये 24, ये सब हम फरवरी की डेट को ऊपर कर देते हैं, और अब हम लोग चलते हैं मार्च में। तो यहाँ देख रहे हैं 3 मार्च, 4 मार्च, अब ये मार्च शुरू हो गया है। हम इसी तरह स्क्रॉल करेंगे और नीचे चलेंगे। आप सब लोग जानते हैं, देखिए, कि जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का परीक्षा कार्यक्रम है वो बहुत लंबा चलता है, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर आपका फरवरी में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ये महीनों कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। फरवरी में स्टार्ट होगा और ये मार्च तक देखिए जा रहा है। आपको जो BLIS के बच्चे हैं उनका पेपर देखिए 21 मार्च, ठीक है। BLIS 01, ठीक है, यहाँ पर मिल गया, ये देखिए आप लोग देखिए 21 मार्च को BLIS 01 पुस्तकालय एवं सूचना समाज, ठीक है। और ये सुबह के टाइम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10 से 1 वाले में BLIS 01, और डेट है आपका 21 मार्च, ठीक है। मेरे BLIS के प्रिय बच्चों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग पेपर कोड ध्यान से देख करके ही पेपर देने जाइए। BLIS 01 है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 21 तारीख से पेपर शुरू है तो 21 को ही होगा। BLIS 01 दूसरे दिन हो सकता है, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि ये 21 तारीख को ही है BLIS 01। और इसको मैं जो बता रहा हूँ कि 21 मार्च को BLIS 01 है, तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि पेपर टाइम में कोई बार बार टाइम टेबल नहीं देख पाता है। एक तो पेपर का प्रेशर रहता है, एक पेपर दे के आए, कल दूसरा पेपर है, ठीक है, उसकी तैयारी करना है, उसको कैसे प्रिपेयर करें, कैसे जाएं कल पेपर देने। तो इसलिए अभी आप इसको अच्छे तरीके से रख लो, और अभी से एक मतलब कि एक स्ट्रेटजी बना के और अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो। आपके सारे पेपर अच्छे जाएंगे और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। BLIS 01, ठीक है, BLIS 01 आपका यहाँ पर देख रहे हैं, BLIS 01 पुस्तकालय एवं सूचना समाज, पुस्तकालय और सूचना समाज, ये आपका पेपर है BLIS 01, और 21 मार्च को ये पेपर है। सोचिए आप लोगों को कितना ज़्यादा समय मिल गया। जो पेपर दिसंबर में हो जाना चाहिए वो मार्च में हो रहा है, कितना लेट है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी ये डेट निर्धारित कर दी गई है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास बहुत समय है भाई, अभी तो फरवरी शुरू हुई है ना, अभी आपके पास बहुत समय है। आज 2 तारीख है, वीडियो में 2 तारीख को डाल रहा हूँ,
और आपके पास बहुत समय है। 21 मार्च को आपका पहला पेपर है BLIS 01। अब चलते हैं, 21 मार्च हो गया, अब चलते हैं हम लोग 22 मार्च को BLIS, अच्छा BLISS 01। और ये आपका ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये आपका 22 मार्च को है। ये आपका ऑप्शनल में आता है ना, ध्यान दीजिएगा। BLISS 01 और BLISS 02, ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण और प्रसूचीकरण सिद्धांत के मूल तत्व, इन दोनों में जो आपने लिया होगा और तो वो आपको देने जाना है पेपर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहली डेट थी 21 और दूसरी है 22, उसके बाद 24 मार्च को हम लोग चलेंगे, ठीक है। 23 छोड़ दीजिए, 24। अब 24 तारीख को है आपका, जिसको आप सब लोग बहुत ज़्यादा कठिन मानते हैं, BLIS 04, ठीक है। 24 को क्या है, BLIS 04, और इसका नाम है पुस्तकालय वर्गीकरण प्रायोगिक, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जाएंगे सरस्वती परिसर में और वहाँ के लाइब्रेरी में आप लोगों का पेपर होगा। जो UPRTOU के छात्र हैं जिन्होंने मेन कैंपस में एडमिशन लिया है या जो प्रयागराज में है, तो सारे लोगों का जो सेंटर है वहीं जाता है और ये प्रायोगिक पेपर आपका जो है प्रैक्टिकल वाला पेपर वहीं पर होता है। तो 24 तारीख को है आपका पुस्तकालय वर्गीकरण, ठीक है। अब हम लोग और आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं 25 तारीख को, ठीक है। 25 तारीख को है आपका BLIS 02, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन 25 तारीख को है, ठीक है। 21, 22, 24, 25, ठीक है। अब एक और बचा है 28 तारीख को। 28 तारीख को आपका है BLIS 10E1 या 10E2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 28 तारीख को आपका पेपर है। इसमें भी ऑप्शनल होता है, अगर आपने 10E1 लिया है या 10E2 लिया है, या आप ध्यान से देख लीजिएगा क्या लिया है आपने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड इंटरनेट लिया है या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड PC सॉफ्टवेयर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरत ये है आपको ध्यान देने की कि ये 28 तारीख को सेकेंड मीटिंग में है, ठीक है। सेकेंड मीटिंग में 28 तारीख को, इस चीज़ को ज़रूर लिख लीजिए, ठीक है। एक तरफ आप लिख लीजिए डेट, ठीक है, डेट, उसके बाद लिख लीजिए पेपर कोड, जो आपका पेपर कोड है, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग भी लिख लीजिए कि आपकी टाइमिंग क्या है, टाइमिंग आपकी 10 से 1 है या 2 से 5 है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए 28 तारीख को आपका जो पेपर है 10E1, BLIS 10E1, वो सेकेंड मीटिंग में है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने अभी आपको दिखाया था 25 तारीख वाला, तो 25 तारीख वाला पेपर आपका फर्स्ट मीटिंग में BLIS 02, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। और इसके ऊपर हम लोग चलते हैं 21, 22, ठीक है। और ये 22 तारीख वाला कहाँ गया, ये है 22 तारीख वाला पेपर आपका, ये भी सेकेंड मीटिंग में है। देखिए इस चीज़ को बहुत ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, ये देखो, ये सेकेंड मीटिंग में है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए अच्छे से। मैंने आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि 21, 22, 24, 25, 28, ठीक है। 21, 22, उसके बाद 24 और 25, 28, ये आपके पेपर हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ठीक है। 21 मार्च को है, ठीक है। 21, 22, 24, 25 और 28, ये आपके 5 पेपर हैं, ये मार्च में होंगे और इनको आप अच्छे से एक जगह लिख लीजिए और आप लोग ठीक ढंग से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जिन लोगों ने बहुत कम पढ़ा है या ना के बराबर पढ़ा है, वो भी चाहेंगे तो अच्छी तैयारी करके और अच्छे से अपना पेपर दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक और आप लोग अच्छे से तैयारी करें। आज की वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा समझ आ पाएगा। और बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है, वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो मेरे BLIS के बच्चे हैं, जुलाई सेशन में एडमिशन लिए हैं, न्यू हैं, मैं यहाँ पर BLIS सेकेंड सेमेस्टर की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक बार पेपर दे चुके हैं बच्चे, वो समझदार हैं, वो ढूंढ लेंगे। आप लोग नए हो, ठीक है, और इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर BLIS का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चे समझदार हैं, ठीक है। या MLIS की भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप BLIS कर लिए तो आपको सारी जानकारी है, MLIS में उसी तरह आप कर लेंगे। तो इसलिए BLIS के जो नए बच्चे हैं, जो
बच्चे जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि उनके लिए ये उनका फर्स्ट सेमेस्टर होगा और इसमें उनको थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये टाइम टेबल बता दिया, ठीक है। और इस टाइम टेबल को ध्यान से आप लोग एक अलग पेज पे साफ़ सुथरे ढंग से नोट करके और जहाँ आप स्टडी करते होंगे वहाँ रख लीजिएगा। और इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।